हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ लिशा। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 15 फन एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म विद आवर किड्स टू इम्प्रूव देयर विजुअल स्किल्स एंड कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द अनप्लैंड वेकेशंस दैट इज लॉकडाउन। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम ना बच्चों को बाहर ले जा पा रहे हैं, एंड जैसे मैंने कहा अनप्लैंड वेकेशंस जो हमारी प्लानिंग होती है, अगर समर वेकेशंस आने वाले हैं तो हम पहले से ही प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि हम इस समर वेकेशंस में हमारे बच्चों को हम कौन से एक्टिविटीज करवाएंगे या कौन से क्लासेस में भेजेंगे या कौन से ऐसे आउटडोर गेम्स हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो उनको करवाएंगे। बट बिकॉज ऑफ दिस अनप्लैंड वेकेशंस कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम घर पे ऐसे कुछ फन एक्टिविटीज हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं जिससे उनकी विजुअल स्किल्स इम्प्रूव होगा। इस विजुअल स्किल्स इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी उनको ब्लैक बोर्ड में से देख के सेम टू सेम कॉपी करना है अपनी कॉपी में। तो अगर उनकी विजुअल स्किल्स प्रॉपर रहेंगी तो ही वो सेम टू सेम कॉपी कर पाएंगे, एंड अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर है तो कुछ भी वो पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ आज मैं आपसे शेयर करूंगी जो आपके बच्चों की विजुअल स्किल्स एंड उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी मैं फन एक्टिविटीज़ आपसे आज बताऊंगी वो सब 5 to 7 ईयर्स के किड्स के लिए हैं। तो आपको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं इस तरीके की कोई भी बुक्स या अलग से कोई भी एक्टिविटी बुक्स लाने की, क्योंकि अभी वैसे भी लॉकडाउन है तो आप ला भी नहीं सकते। एंड अगर आपको नहीं है इस तरीके की बुक्स, फिर भी आप उनकी ये जो लास्ट ईयर की लास्ट एकेडमिक की जो भी बुक्स हैं जो कि हाफ फिल्ड हैं एंड हाफ खाली रहती हैं, तो उसमें आप इस तरीके की उनके लिए कुछ फन एक्टिविटीज़ तैयार कर सकते हैं ताकि वो आधे एक घंटे के लिए बिजी रहे। एट द सेम टाइम उनकी विजुअल स्किल्स एंड कंसंट्रेशन भी इंप्रूव हो। उनको बिजी रखना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप टीवी चालू कर दो, मोबाइल दे दो, वो बिजी रहेंगे। बट उसके साथ साथ उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे अगर बच्चे, तो उनकी जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है। तो दिस इज हाउ आज जो एक्टिविटीज़ बताऊंगी उससे उनकी विजुअल स्किल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी ये है कंप्लीट द पैटर्न। वी ऑल नो इस तरीके के आप पैटर्न्स ड्रॉ करके दे दीजिए उनको। ट्राइंगल है, स्क्वायर, सर्कल है, स्टार है, अगेन ये रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। दिस इज हाउ ही हैज टू कंप्लीट द, इसी तरह उसको कॉपी करना है, उसको कंप्लीट करना है पैटर्न को। ये बलून है, ये लॉलीपॉप है, अगेन ये इस तरह का उनको ऐसे कंप्लीट करते जाना है आगे। तो ये कंप्लीट द पैटर्न है। दिस इज हाउ वो करते हैं, वो थोड़ा सा शेप्स बनाना भी सीखेंगे एंड एट द सेम टाइम दे नोज कि इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है। उससे उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा एंड विजुअल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी, बिकॉज उनको देखना है प्रॉपरली कि किसके बाद क्या है, फिर मुझे क्या बनाना है। तो दिस इज हाउ उनकी विजुअल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं इसमें कंप्लीट द पैटर्न में। अब नेक्स्टली आ जाता है सेकेंड, ऑड वन आउट। वी ऑल नो ये हर एक क्लास के बच्चों को, ये मैं 5 to 7 ईयर्स के बच्चों की बात कर रही हूँ। आप बड़े बच्चों को भी इस तरीके से दे सकते हैं। उनके लिए बड़े बड़े वर्ड्स या बड़े बड़े हार्ड वर्ड्स जो होते हैं वो आप दे सकते हैं। बट ये क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो मैंने सिंपल वर्ड्स रखे हैं, तो आप देख सकते हैं ऑड वन आउट, जैसे रिंग, लाइन, किंग एंड सिंग। वी ऑल नो इसमें से सब राइमिंग वर्ड है, बस लाइन इज नॉट अ राइमिंग वर्ड, तो उसको आपको सर्कल करना है। दिस इज हाउ ये नीचे आप देख सकते हैं कैट, पपी, बर्ड एंड फ्लावर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये अलग अलग हैं, तीनों एनिमल्स के नाम है एंड फ्लावर इज नॉट एन एनिमल, सो इसीलिए उसको सर्कल करना है। तो दिस इज हाउ उससे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड ही ऑल्सो कम्स टू नो कि विच वन इज ऑड, इनमें से कौन सा सूटेबल नहीं है, एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसको हमें अलग करना है, सर्कल करना है। तो इससे उसका बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी विच इज ऑड वन आउट। अब नेक्स्टली हम आ जाते हैं अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। ऐसे आपको अनस्क्रैम्बल करके देना है, दे हैव टू स्क्रैम्बल देम, और करेक्ट वर्ड्स उनको लिखने हैं। तो इसमें उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है गाइज। इस तरीके से ये थोड़े से मैंने बड़े बड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं। आप चाहे तो एनिमल्स के, सिटीज़ के, कंट्रीज़ के, जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं उतने हार्ड वर्ड्स आप बढ़ा सकते हैं। बट दीज आर द एक्टिविटीज़ विच कैन इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उसका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि इस लेटर से मैं क्या बना सकता हूं, एंड उसको वो स्क्रैम्बल करता रहेगा, तब जाके उसको एक प्रॉपर वर्ड मिलेगा। तो दिस इज हाउ उसका कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला जो एक्टिविटी है बहुत अच्छे से बढ़ा सकती है, विच इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। अब नेक्स्टली हम आ जाते हैं मल्टीप्लाई। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम देते हैं वो उनको थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट इस तरीके से अगर आप कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके देते हैं तो ही फील्स लाइक फनी वे में वो अच्छे से करेगा एंड उसको मजा भी आएगी करने में। जैसे दिस इज 1 2 3 4 5, 5 इंटू 1 2 3, 5 3 व्हाट इज, वहाँ यहाँ पर उतनी नंबर्स लिखेगा, 5 3 is
15। तो दिस इज हाउ वो फनी वे में कुछ सीखेगा भी एंड उसकी विजुअल स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो ये कुछ छोटे मोटे नाम हैं जो कि क्लाइंबर्स के हैं, प्लांट्स के हैं, तो प्लांट से रिलेटेड है, ट्रीज एंड ऑल। तो उसकी जो मैंने यहाँ पर मिसिंग लेटर्स दे दिए हुए हैं, तो उसको उसमें से मिसिंग लेटर फाइंड करना है एंड उसको यहाँ पर क्लू भी दिया है कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री। तो कौन सा है ये, तो ही हैज टू फाइंड इट इज बनियान ट्री। तो दिस इज हाउ ही कम्स टू नो एंड उसको इस तरीके से वो कुछ नया भी सीख रहा है, साथ ही साथ तो उसको यहाँ पर क्लूज भी मिल रहे हैं, तो उसको हेल्प भी मिल रही है, इस तरीके से उसको हेल्प भी मिल रही है एंड ही इज कमिंग टू नो द न्यू वर्ड्स ऑल्सो। तो ये हो गया मिसिंग लेटर्स, इस तरीके से आप दे सकते हैं क्लू के साथ। अब नेक्स्टली आ जाते हैं कलर द एनिमल। कुछ भी आप एनिमल दे दीजिए एंड फनी वे में आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैट ड्रॉ की है एंड फिश ड्रॉ की है एंड उसको कलर करना है कौन से एनिमल को, विच लिव्स इन वाटर। तो इससे उसको पता चलेगा। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल की तरीके से एक ड्राइग्राम बनाया है, आप इस तरीके से बहुत सारे बना सकते हैं एंड जैसे लिव्स इन वाटर या फिर लिव्स इन बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इस तरीके से आप बना सकते हैं ताकि उनको पता चलता है फनी वे में एंड कलरिंग भी करेंगे वो, इससे उनके कलरिंग स्किल्स भी, ग्रिप भी प्रॉपर होती है। तो दिस इज हाउ दे कम्स टू नो कि विच एनिमल्स लिव्स इन वाटर एट अ फनी वे। तो इस तरीके से आप कलर द एनिमल भी दे सकते हैं, उसके जो स्किल्स हैं, जो कलरिंग स्किल्स, वो भी इंप्रूव होते हैं। अब नेक्स्टली हम आ जाते हैं विच इज सर्कल द नेम्स ऑफ एनिमल होम्स। इस तरीके से आप बहुत सारे लेटर्स दे सकते हैं, उसमें से वो एनिमल्स के होम्स फाइंड करेगा एंड यहाँ पर नीचे उसको लिखने हैं 5 एनिमल के होम्स, जहाँ कौन से एनिमल कहाँ रहता है, जैसे DEN डेन, तो यहाँ पर डेन को सर्कल करना है। इस तरीके से शेड, SHED शेड, ही हैज टू सर्कल द शेड एंड नीचे लिखना है। तो इससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि ये एनिमल यहाँ रहता है एंड इससे उसकी जो कंसंट्रेशन है, विजुअल स्किल है, उसको देख के बहुत देर तक कंसंट्रेट करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। ही नोज, बट उसको बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट करना है, थोड़ी देर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिस इज उसकी विजुअल स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है विच इज सर्कल द नेम ऑफ एनिमल होम्स। इस तरीके से आप अलग अलग, सिर्फ एनिमल होम्स नहीं, आप फ्रूट्स, एनिमल्स के नाम, सिटीज के नाम, कंट्रीज के नाम या नाउन्स के नाम ऐसे आप दे सकते हैं, वो सर्कल करके नीचे लिख लेगा। तो इससे उसकी विजुअल स्किल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होती हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम राइट अ करेक्ट कॉलम, राइट इन करेक्ट कॉलम, सॉरी। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने लिखी हुई है उसके लिए, हेल्प के लिए। और नीचे मैंने लिखा हुआ है कि दे गिव अस एनर्जी। तो उसको फाइंड करना है कौन से ऐसे यहाँ पर फूड्स आइटम है जो हमें एनर्जी देते हैं। कौन भी दे हेल्प अस टू ग्रो, कौन से ऐसे फूड है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड दे कीप अस हेल्दी। तो इस तरीके से उसको एक मतलब इजी वे में, फनी वे में उसको एक पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हमें क्या देती हैं। तो इससे वो खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी उसको रुचि बढ़ेगी। एंड इफ़ योर किड ऑल्सो इज़ लाइक फ्यूजी लाइक माई किड, तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएगा खाने में, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि ये फूड खाने से मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा या मैं हेल्दी रहूंगा, तो वो फूड खाने में वो इंटरेस्ट दिखाएगा। तो दिस इज हाउ, ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी, आप ट्राई जरूर करना। अब नेक्स्टली आ जाते हैं हम मैच द कॉलम, जो कि बहुत ही बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, मैच द कॉलम। तो इसमें मैंने कुछ फेस्टिवल्स के नाम लिखे हैं और उससे रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हैं, उसको फाइंड आउट करनी है एंड मैच करना है। बहुत ही इजी है एंड उसको पता भी चल जाएगा कि दिवाली पे ये किया जाता है, ईद पे ये होता है, होली पे हम क्या करते हैं, गुरुपुरब में क्या करते हैं, या क्रिसमस में क्यों हम मनाते हैं। तो दिस इज हाउ उनको पता होना चाहिए कि हम फेस्टिवल्स तो मनाते हैं बट उसके पीछे रीजन क्या है और क्यों और कैसे मनाते हैं। तो ये मैच द कॉलम के थ्रू वो इजीली समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर मैंने डायग्राम्स पूरे कंप्लीट बनाए हुए हैं, यहाँ पर मैंने आधे अधूरे बनाए हैं, आप देख सकते हैं। उसको यहाँ से देख के प्रॉपर कंप्लीट करना है, परफेक्ट डायग्राम बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है सन है, तो सन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने रेज नहीं बनाई है, यहाँ पर रेज हाफ बनाई है, तो मैंने सन नहीं बनाया है। यहाँ पर स्टार मैंने हाफ बनाया है। तो दिस इज हाउ उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड विजुअल स्किल्स भी बढ़ेंगी। वो देखिएगा कहाँ पर कौन सी लाइन नहीं बनी हुई है, कहाँ से कौन सा मुझे बनाना है। दिस इज हाउ ये
एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा फन है और इससे उसकी विजुअल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। अब नेक्स्टली आ जाते हैं विच इज़ लेबल द ट्री, क्योंकि मेरा बेटा अभी सेकंड में है, वो थर्ड में आने वाला है, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, मुझे उसकी जो बेस है उसको प्रॉपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके थ्रू वो बड़ी बड़ी चीज़ें ईजिली सीख लेगा, बट बेस शुड बी वेरी गुड। तो इससे मैंने एक ट्री बना दी है जिसमें फ्लावर्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, ट्रंक भी है, रूट्स भी है, सब कुछ मैंने बनाया है। बस उसको लेबल करना है कि कहाँ किसको क्या कहा जाता है। तो इससे एक ट्री के बारे में भी उसको अच्छी नॉलेज होगी एंड इस तरीके से डायग्राम के थ्रू आप समझाएंगे तो उसे मज़ा भी आएगा करने में। तो ये एक्टिविटी भी वेरी वेरी नाइस एक्टिविटी है। अब नेक्स्टली आ जाते हैं हम कलर द नाउन्स। नाउन्स पढ़ाना बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इस तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे गाइज, आई एम टेलिंग यू, वो बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और उनके दिमाग में प्रॉपर बैठेगा। क्योंकि एक चीज़ अगर आप कुछ भी सिखाते हैं उनके दिमाग में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए याद रहता है, फिर वो भूल जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम के थ्रू अगर समझाते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे मैंने बोला है कलर द नाउन्स, तो वो नाउन्स जोड़ने का इसमें से कौन कौन से नाउन्स हैं, जैसे ये काऊ है, ये वाटर है, ये गोवा है, ये न्यूज़पेपर है। तो इस तरीके से वो ढूंढेगा कि नाउन्स किसे कहा। पहले हम जैसे मैंने उनको बता दिया है कि नाउन किसे कहा जाता है, बट इस तरीके से उसको फाइंड करना मज़ा आएगा फाइंड करने में एंड ही विल लाइक ईजी हो जाएगा उसको पता करने में, दिमाग में बिठाने में कि यस इसे ये कहा जाता है और ये नाउन है, ये नाउन नहीं है। तो इस तरीके से इजी हो जाएगा डायग्राम के थ्रू बच्चों को समझाना नाउन्स के बारे में। तो ये भी आप एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं। अब नेक्स्टली ये एक्टिविटी जॉइन द डॉट्स, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है गाइज। विजुअली उसको देखना है कि कौन से डॉट से मम्मा ने स्टार्ट किया है, फिर कहाँ एंड किया है, फिर नीचे कैसे उन्होंने लिया है, कहाँ उन्होंने डोर बनाया है। तो इस सेम उसको कॉपी करके यहाँ बनाना है और इस यहाँ भी मैंने हट बनाया, उसको भी सेम कॉपी करके यहाँ बनाना है। तो इससे क्या है, वो डॉट्स देखेगा, काउंट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड थोड़ी देर वो बिजी रहेगा। तो दिस इज़ हाउ ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बिल्डअप करने के लिए। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्टली आ जाते हैं हम वेदर सिंबल्स। तो वेदर के बारे में भी पता होना हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलग अलग वेदर्स बनाए हुए हैं, जैसे ये सनी है, ये थंडर है, ये प्रॉपर नॉर्मल क्लाउड्स हैं, ये रेनी क्लाउड्स हैं। तो यहाँ पर उस सब मैंने लिखा हुआ है, बस उसे मैच करना है। तो इस तरीके से मैचिंग के थ्रू बच्चे बहुत ईजिली सीख लेते हैं। तो ये क्लाउड्स के बारे में या वेदर के बारे में भी उनको बहुत ईजिली समझाना है। तो दिस इज़ वेरी ईजी वे। अब नेक्स्टली लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हैं और नीचे कुछ कैपिटल्स के नाम लिखे हैं। बस उसको फाइंड आउट करना है, मैच करना है, फाइंड आउट करना है, मैच करना है। बहुत ही ईजी है। सो दिस इज़ हाउ उसे पता चलेगा कि कौन से स्टेट का कैपिटल क्या है। ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज ये कुछ 15 एक्टिविटीज़ थी जिसमें मैंने कोशिश की है उसके हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। बस मैंने हिंदी को ध्यान में नहीं रखा है, वो मैं अलग से उसे पढ़ाती हूँ। तो अगर आप उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये कुछ मैंने एक्टिविटीज़ उसे उसके लिए तैयार की है जो कि उसे कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए बिजी रखेंगे एंड ऑल्सो उसकी विजुअल स्किल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ बना सकते हैं ताकि आप अपने बच्चों को बिजी रखें एंड आपके बच्चों की विजुअल स्किल्स एंड कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएं। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो अब एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगर आपको इस तरीके से और वीडियो देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं और भी लेके आऊँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।